तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम लोग 500 प्रश्नों का जो संग्रह कल देखे थे उसका दूसरा भाग देखेंगे। आज भी हम लोग 500 प्रश्न देखेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न से। तो आज प्रश्न होगा आपका 501 नंबर से शुरू होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है। तो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम जो किनारा है वह कन्याकुमारी है। कौन सा है? कन्याकुमारी है। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है। तो भारत की सबसे जो लंबी रेल सुरंग है वो आपका पहले पीर पंजाल था, अब चेनारी नासरी हो गया है। कौन हो जाएगा? चेनारी, याद रखिएगा चेनारी नासरी, ये भी जम्मू कश्मीर में ही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है। तो भारत की जो सबसे लंबी स्थलीय सीमा है वह बांग्लादेश से लगती है। बहुत ही बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है और यह 4096.7 किलोमीटर यह सीमा भारत से लगती है बांग्लादेश की। अगला प्रश्न है कि भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है। तो भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति है वो आपका गोंड है। कौन है? गोंड है। और जनसंख्या से अभी पूछे तो आपको जो गोंड को पीछा करके भील हो गया है। कौन हो गया है? भील हो गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक लवणता किस सागर में पाई जाती है। तो सर्वाधिक लवणता या मृत सागर में पाई जाती है। और भारत की स्थलीय सीमा कितनी है या स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो यह 15,200 किलोमीटर है। ठीक है। स्वतंत्रता, भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। तो जब भारत को स्वतंत्रता मिली थी 15 अगस्त 1947 को, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष जे बी कृपलानी थे। कौन थे? जे बी कृपलानी। और यही जे बी कृपलानी झंडा समिति के भी अध्यक्ष थे। ये आपको याद रखना है, पूछ लेता है कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो जे बी कृपलानी थे। अगला प्रश्न है कि भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। तो भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली था। कौन था? क्लीमेंट एटली था। अगला प्रश्न है कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। भारत के अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। तो ये थे सी राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न है कि भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर खेती होती है। तो खेती 50% से ऊपर आपको ऑप्शन जो मिल जाए, 51 हो जाए, 52 हो जाए, 53 हो जाए, जो भी रहे, तो 50% से ऊपर होते हैं ना भारत में खेती होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है। तो अभी भारत के कितने प्रतिशत, तो अभी 19% पहले का है, अभी आपका 24.58% के करीब वन हो गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है। चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है तो सिक्किम राज्य की सीमा मिलती है। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में कपास का औसतन उत्पादन सर्वाधिक होता है। ठीक है, तो कपास का औसतन उत्पादन जो होता है ना, आंध्र प्रदेश में होता है उत्पादन। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में चावल का उत्पादन सर्वाधिक होता है। तो चावल पश्चिम बंगाल में होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम है। तो यह है अरुणाचल प्रदेश। 1 किलोमीटर स्क्वायर पर आपको 17 व्यक्ति वहाँ मिलेंगे आपको। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है। तो रबर का सर्वाधिक उत्पादन केरल राज्य में होता है। और भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है। तो पश्चिमी तट पर अरब सागर है। ठीक है, पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है। तो अरब सागर है। और अगला प्रश्न है कि भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे। तो भारत के पहले कानून मंत्री भीमराव अंबेडकर थे, जो कानून दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों में जंगलों को काटकर जो खेती की जाती है उसको क्या कहते हैं। तो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में जंगल को जो काटकर खेती की जाती है उसको झूम कृषि कहते हैं या झूम खेती कहते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे। तो भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे। तो प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष जीबी मावलंकर थे। और महिला में पूछे तो मीरा कुमार। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो इनकी मृत्यु ताशकंद में हुई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि भारत के, और यही लाल बहादुर शास्त्री भारत के ऐसे प्रधानमंत्री हुए, ऐसे व्यक्ति हुए जिनको मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था 1966 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि भारत के मानक समय और ग्रीनविच के बीच कितना अंतर है। तो भारत के मानक समय, ठीक है, जो 82.5 डिग्री पूर्व इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है, और ग्रीनविच जो टाइम है इसमें अंतर है 5.5 घंटा। हम लोग 5.5 घंटा इससे आगे हैं।
अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो है 3:2 है, लेकिन आपसे कभी कभी आप तो याद करके रखते हैं कि लंबाई और चौड़ाई का, कभी कभी क्वेश्चन में क्या करता है कि चौड़ाई और लंबाई का अनुपात पूछ देता है, तो 2:3 हो जाएगा। ये भी बात आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था मैडम भीखाजी कामा को, ठीक है, मैडम भीखाजी कामा को। इनको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की मां के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत के संघीय क्षेत्र दादरा और नगर हवेली की राजधानी कहाँ है? तो यह सिलवासा है। और भारत कोकिला सॉन्ग्स ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक यह सरोजिनी नायडू है, और कोकिला भारत कोकिला इनको कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत 8 अगस्त 1942 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न है कि भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कब और कहाँ जीता, या कहाँ और कब जीता? तो 1980 में मास्को ओलंपिक में जीता था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार 1900 ईस्वी में भाग लिया था। अगला प्रश्न है कि भारत ने किस खेल में ओलंपिक में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? तो यह हॉकी खेल में जीता है। अगला प्रश्न है कि भारत ने पहला अपना परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया? तो पहला किया था या 1974 ईस्वी को पोखरण राजस्थान में किया था, ठीक है। यह 18 मई को हुआ था, ठीक है, 18 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में। अगला प्रश्न है कि भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो भारत पर आक्रमण करने वाला या हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी जो था वह मोहम्मद बिन कासिम था, जो सिंध पर 712 ईस्वी में किया था। उस समय राजा दाहिर का शासन था और उसको हरा दिया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में पहली फिल्म कौन सी बनी थी? तो भारत में सबसे पहली जो फिल्म बनी थी वह राजा हरिश्चंद्र बनी थी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में मेट्रो पुरुष किसे कहते हैं या कौन कहलाते हैं? तो ई श्रीधरन को मेट्रो मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। और अगला प्रश्न है कि भारत में अर्थ शोषण अधिनियम कब से लागू हुआ? तो यह लागू हुआ था 2005 से। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा प्रथम बार कब की गई? तो यह किया गया था चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 को, और यह राष्ट्रीय आपातकाल जो होता है अनुच्छेद 352 के तहत भारत में लगता है, ठीक है। चलिए और राष्ट्रपति शासन 356 और वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 के तहत लगती है, जो भारत में अभी एक बार भी नहीं लगा हुआ है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? तो यह है अंडमान निकोबार में, जिसका नाम है बैरन द्वीप, ठीक है। भारत में एकमात्र सक्रिय जो ज्वालामुखी है उसका नाम बैरन द्वीप है, जो अंडमान निकोबार में स्थित है। अगला प्रश्न है कि भारत में औसतन जो वर्षा होती है वह कितनी होती है? तो यह 118 सेंटीमीटर औसतन वर्षा होती है भारत में, और भारत में सबसे ज़्यादा मानसीराम मेघालय में होती है। अगला प्रश्न है कि भारत में करेंसी नोट पर उसका मूल्य कितनी भाषाओं में लिखा होता है? तो यह 17 भाषाओं में लिखा हुआ है। और भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय हैं। कितने हैं? 25 उच्च न्यायालय हैं। और भारत में कितने पिन कोड जोन है? तो 9 है। कितना है? 9 पिन कोड जोन है। अगला प्रश्न है कि भारत के कितने स्थानों पर कुंभ का मेला लगता है? तो यह 4 स्थानों पर लगता है, और 4 स्थानों का नाम आपको याद होना चाहिए कि जो हरिद्वार या गंगा नदी के किनारे स्थित है वहाँ लगता है, इलाहाबाद जो है गंगा जमुना के संगम पर है, उज्जैन छिप्रा में है, और नासिक गोदावरी में। 4 जगह कुंभ का मेला लगता है। अगला प्रश्न है कि भारत के किस स्थान की विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो भारत में किस प्रकार की विद्युत का सर्वाधिक जो उत्पादन होता है या ताप विद्युत होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था? तो यह अकबर के शासनकाल में हुआ था। और भारत में उच्च न्यायालय की वर्तमान में संख्या जो है वह 25 हो गया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में कुल रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? तो यह है 63,974 किलोमीटर। और भारत में कृषि को क्या समझा जाता है? तो यह जीविकोपार्जन का साधन समझा जाता है। और भारत में कौन सा अनाज सबसे ज़्यादा खाया जाता है? तो वह चावल है, मुख्य फसल में आता है, ठीक है। और भारत में कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो जो भारत में जलवायु पाई जाती है वह उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो यह उत्तर प्रदेश में होता है। और भारत में जो जंगली जो गधा पाया जाता है कहाँ पाया जाता है? तो यह कच्छ के रण गुजरात में पाया जाता है, ठीक है। और भारत में जनगणना कितने वर्षों के बाद होती है? तो यह 10 वर्षों के बाद होती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो जो जिप्सम का उत्पादन सर्वाधिक राजस्थान में होता है। और भारत में डाक टिकट पहली बार कब चला था?
तो यह 1854 में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, और रेल भी 1853 में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही चला था। और भारत में डाक सूचकांक प्रणाली, पिन कोड जो प्रणाली का शुभारंभ जो हुआ था यह 1972 ईस्वी में हुआ था। और भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून किस महीनों में सक्रिय हो जाता है, तो सक्रिय रहता है या जून से सितंबर तक रहता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है, तो इसका नाम सिद्धार्थ है। क्या है? सिद्धार्थ है। और भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है, तो यह है राष्ट्रीय विकास परिषद NDC, जिसका स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुआ था। ठीक है, 6 अगस्त 1952 को यह स्थापना हुआ था। अगला प्रश्न है कि भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है, तो यह सोनपुर बिहार में लगता है। और भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी, तो यह लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 ईस्वी में हुआ था, लेकिन नियमित जनगणना 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर से शुरू हुआ, तो यह कलकत्ता में 1984 से शुरू हुआ था। और भारत में पहली बार रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी, तो यह बम्बई से लेकर थाने के बीच में 34 किलोमीटर की दूरी चली थी। अगला प्रश्न है कि भारत में पुर्तगालियों का प्रथम व्यापार केंद्र कहाँ खुला, तो पुर्तगालियों ने अपना पहला व्यापार केंद्र गोवा में खोला था। और अगला प्रश्न है कि भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया, तो यह तारापुर महाराष्ट्र में किया गया था। और अगला प्रश्न है कि भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजनाओं का निर्माण किस नदी पर किया गया, तो यह दामोदर नदी पर किया गया। और भारत का जो सबसे, अगर आपसे पूछे कि पुरानी जो घाटी जो कौन है, तो ये दामोदर नदी घाटी है, जिसका स्थापना 1948 में किया गया था। ठीक है, चलिए नदी घाटी परियोजना सबसे पुराना वही है। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चला था, तो भारत में प्रथम विद्युत जो रेल चला था यह 1925 में डेक्कन क्वीन नामक रेल जो चला था वो विद्युत रेल था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ स्थित है, तो एकमात्र ब्रह्मा जी का जो मंदिर है यह पुष्कर राजस्थान में है। अगला प्रश्न है कि भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन था, तो यह आंध्र प्रदेश था, और यह 1853 ईस्वी में बना था। और भारत में रेल का शुरुआत जो हुआ था 1853 ईस्वी से हुआ था। भारत में रेशम का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो यह कर्नाटक में होता है। भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है, तो यह दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है लेह, जो जम्मू कश्मीर में है। और भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है, तो यह अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। कहाँ निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में। और भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला का क्या नाम है, तो इसका नाम है अरावली पर्वत श्रृंखला। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया था, तो यह किया गया था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, नैनीताल उत्तराखंड में स्थापित किया गया था। अभी वर्तमान में इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। और भारत में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन किस राज्य में होता है, तो यह गुजरात राज्य में होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है, तो सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाला राज्य यह आपका उत्तर प्रदेश है। और भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होते हैं, तो यह राष्ट्रपति होते हैं। और भारत में सिंचित क्षेत्र के सबसे अधिक भाग पर किसकी खेती होती है, तो गन्ना की होती है, क्योंकि गन्ना का उत्पादन सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में ही होता है। और भारत में सोने की खान कहाँ है, तो यह कर्नाटक कोलार में है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ था, तो भारत में जो स्वदेशी आंदोलन 1905 में बंगाल विभाजन के विरुद्ध में आंदोलन यह हुआ था। ठीक है, और भारत में हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं, तो यह भारत में तो कहलाते हैं MS स्वामीनाथन को कहते हैं हरित क्रांति का जनक, लेकिन विश्व स्तर पर नॉर्मन बोरलॉग को कहते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा विश्व स्तर पर कौन हो जाएगा, तो नॉर्मन बोरलॉग जो अमेरिका देश से संबंध रखते हैं, और भारत में MS स्वामीनाथन को माना जाता है। और अगला प्रश्न है कि भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्ययंत्र के वादन में विख्यात रहे, तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां यह शहनाई बजाते थे। और अगला प्रश्न है कि भारत व बांग्लादेश के बीच विवाद किन द्वीपों पर है, तो कच्चा तीवु द्वीप और न्यूमुर द्वीप पर। भारत और बांग्लादेश के बीच जो विवाद है वह कच्चा तीवु द्वीप और न्यूमुर द्वीप पर इसका आपको मिलेगा। ठीक है, विवाद। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होते हैं, तो यह राष्ट्रपति होते हैं, जो अभी द्रौपदी मुर्मू है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत पाक सीमा रेखा को किस नाम से जानते हैं, तो रेड क्लिफ नाम से जानते हैं, रेड क्लिफ रेखा के नाम से। इसका स्थापना 1915 अगस्त 1947 को हुआ था। और भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है, तो भारत और श्रीलंका के बीच जो खाड़ी है उसका नाम मन्नार की खाड़ी है। ठीक है, और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान जिसको इसरो बोलते हैं का मुख्यालय बेंगलुरु में है, जिसका स्थापना 1969 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है कि भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था,
तो बाजार मूल्य नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। और भारतीय उच्चायुक्त के पद पर किस अधिनियम से सृजन हुआ? तो भारतीय उच्चायुक्त का पद किस अधिनियम से सृजन हुआ था? तो इसका सृजन हुआ था भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत, जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। और भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेनाध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय थल सेना के प्रथम सेनाध्यक्ष जो थे उनका नाम था जनरल के.एम. करियप्पा। और अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय प्रायद्वीप का नाम क्या है? तो इसका नाम है दक्कन का पठार। और भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है? जो थार, यह कहाँ है? राजस्थान में है। और भारतीय कैलेंडर का पहला जो महीना होता है वह चैत्र होता है, ठीक है। और अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष या बदरुद्दीन तैयबजी थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष या सरोजिनी नायडू थी, ठीक है, जो 1917 ईस्वी में बनी थी। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष तो यह एनी बेसेंट, ठीक है। अगला प्रश्न है एनी बेसेंट 1917 में बनी थी और सरोजिनी नायडू 1925 में, ठीक है। और नेली सेनगोपता 1933 में। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो यह जवाहरलाल नेहरू के द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न है कि भारतीय संघ का राष्ट्रपति किसके परामर्श से कार्य करता है? तो भारतीय संघ का जो राष्ट्रपति होता है वह प्रधानमंत्री के परामर्श से कार्य करते हैं। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, तो अनुच्छेद 370 के तहत, जो अभी वर्तमान में इसको हटा दिया गया है। और भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो यह 12 अनुसूचियाँ हैं और 444 अनुच्छेद है वर्तमान में उप भाग को मिलाकर। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? तो 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? तो 1951 ईस्वी में, जिसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। और भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य है यह रूस देश के संविधान से लिया गया है। रूस देश, यहाँ पर अमेरिका जो लिखा हुआ है यह गलत लिखा हुआ है, ठीक है। मौलिक अधिकार जो है यह अमेरिका से लिया गया है और मौलिक कर्तव्य रूस देश से लिया गया है, कन्फ्यूजन नहीं होना है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय संसद का निम्न सदन किसको कहते हैं? तो भारतीय संसद का निम्न सदन लोकसभा को कहते हैं और उच्च सदन राज्यसभा को कहते हैं। अगला प्रश्न है कि भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया? तो यह रूस देश के सहयोग से भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किया गया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? तो भूपटल में सबसे अधिक जो धातु पाई जाती है वह एल्युमिनियम पाई जाती है। कौन पाई जाती है? एल्युमिनियम पाई जाती है सबसे अधिक, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन है, ठीक है। लेकिन भूपटल पर सबसे अधिक जो धातु पाई जाती है वह एल्युमिनियम हो जाएगा, ठीक है। इससे आपका धातु में एल्युमिनियम, उसके बाद सिलिकॉन आता है, लोहा आता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि भू राजस्व की दहसाला पद्धति किसने शुरू की थी या किसके द्वारा लागू किया गया था? तो भू राजस्व की जो दहसाला पद्धति था यह अकबर के द्वारा लागू किया गया था। अगला प्रश्न है कि भूवैज्ञानिकों के अनुसार आज जहाँ हिमालय पर्वत है वहाँ पहले क्या था? तो वहाँ तिथिस नामक सागर था। क्या था? तिथिस नामक सागर था। अगला प्रश्न है कि भूस्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितनी होती है? तो भूस्थिर उपग्रह की जो ऊंचाई होती है वह 36,000 किलोमीटर होती है। अगला प्रश्न है कि मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच ग्रहों के समान चक्कर लगाने वाले पिंड को क्या कहते हैं? तो उसको क्षुद्र ग्रह कहते हैं। आपसे अभी क्वेश्चन पूछता है कि क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच में स्थित है? तो मंगल और बृहस्पति के बीच में। चलिए अगला प्रश्न है कि मछलियाँ जो सांस लेती है किसकी सहायता से? तो बहुत आसान क्वेश्चन है, यह गलफड़ों की सहायता से लेती है। चलिए आप लोग बताइएगा दोस्तों वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि यह आपका रिवीजन है, ठीक है। यह एक प्रकार से 1000 प्रश्नों का रिवीजन है। आप इस वीडियो को देखिए और बिहार पुलिस और बिहार दरोगा के लिए आपका बहुत फायदेमंद होगा, ठीक है। तो आप लोग इस प्रकार का जो वीडियो कहीं भी टॉप 500 प्रश्नों का, देखिए यहाँ पर बहुत सारे आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा, लिखेगा कि 500 प्रश्न टॉप 500 और वो लगाएगा 100 प्रश्न में हुआ 1 घंटा आपसे ले लेगा। और यहाँ आप इस वीडियो में आप ये नहीं देखिएगा कि यहाँ 500 बोलकर 500 प्रश्न नहीं कराया गया, इसमें आपको टोटल 500 प्रश्न होगा। कल भी आप देख सकते हैं कि 500 प्रश्न टोटल कराया गया है, आज भी टोटल 500 प्रश्न कराया जाएगा, ठीक है। चाहे आपके लिए 2 घंटे का ही वीडियो क्यों ना हो, आपको 500 प्रश्न कराया जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो मछलियों के यकृत तेल में विटामिन डी की प्रचुरता होती है। और मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो गलफड़ों की सहायता से। और मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो यह बिहार राज्य की लोक चित्रकला की शैली है। चलिए अगला प्रश्न है
कि मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं, तो मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर के नाम से जानते हैं, ठीक है। और मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस होता है, ठीक है। और मनुष्य की जो आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो यह रेटिना पर बनता है, ठीक है। मनुष्य का जो शरीर का तापमान होता है वह 37 डिग्री सेल्सियस होता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और 310 केल्विन होता है, ठीक है। तीनों में आप इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि मानव के शरीर का सामान्य रक्तचाप कितना होता है, तो 120/80 mmHg होता है। और मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है, तो यह 206 होती है। और मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो 23 जोड़ा यानी 46 होते हैं। अगला प्रश्न है कि मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया था, तो कुत्ता को बनाया था। और मलेरिया की दवा जो कुनैन होता है किस पौधा से प्राप्त होता है, तो यह सिनकोना के वृक्ष के छाल से प्राप्त होता है। मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था, तो यह 1025 में। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने कर दिया, तो 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा कर दिया गया। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था, तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया था। और महात्मा गांधी द्वारा जो साबरमती आश्रम बनाया गया है, स्थापित किया गया है, यह कहाँ किया गया, तो यह अहमदाबाद में किया गया है। और महात्मा गांधी का जो जन्म दिवस है किस तिथि के रूप में मनाते हैं, किस तिथि को मनाया जाता है, तो यह 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था, तो इनका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, तो यह 1934 के बेलगांव अधिवेशन जो कर्नाटक में पड़ता है, जिसमें हिंदी की मांग को उठाया गया था। चलिए अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिए था, तो यह सारनाथ में दिए थे। अगला प्रश्न है कि महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में रहते थे, तो जो चरक थे यह कनिष्क के दरबार में रहते थे। और महाबलीपुरम के रथ मंदिर किसने बनवाए थे, तो ये बनवाए थे पल्लव राजा नरसिंहवर्मन प्रथम ने बनवाया था, ठीक है। अगला प्रश्न है कि महाभारत के रचयिता कौन थे, तो यह महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास, रामायण के वाल्मीकि। अगला प्रश्न है कि महाराजा रणजीत सिंह ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी, तो महाराजा रणजीत सिंह ने अपनी राजधानी जो बनाई थी यह लाहौर को बनाई थी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले कौन चढ़ा था, तो माउंट एवरेस्ट पर तेंजिंग नोर्गे जो भारत और एडमंड हिलरी न्यूजीलैंड के, यही सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा था। अगला प्रश्न है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला, तो ये थी बछेंद्री पाल, ठीक है। और माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला, तो संतोष यादव। अगला प्रश्न है कि मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति किस वर्ष लागू की गई थी, तो जो मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति एसआई पद्धति जो है यह 1971 ईस्वी में लागू किया गया। और मादा एनफ्लूएंजा मच्छर के काटने से कौन सा रोग हो जाता है, तो यह मलेरिया रोग हो जाता है, ठीक है। और मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था, तो यह तांबा धातु का प्रयोग किया गया था। और मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है, तो यह नायलॉन होता है, ठीक है। प्रथम रेशा नायलॉन होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं, तो यह पीयूष ग्रंथि को कहते हैं, ठीक है। और मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है, तो लीवर यकृत। और मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है, तो यह किडनी गुर्दा के द्वारा किया जाता है। और मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां पाई जाती है, तो 639 मांसपेशियां पाई जाती है। और मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है, तो यह छोटी आंत में संपन्न होती है। और मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन सा करता है या कौन अंग करता है, तो रुधिर बैंक का जो कार्य करता है वह तिली प्लीहा स्प्लीन करता है, ठीक है। मानस अभयारण्य किस राज्य में है, तो यह असम में है। मिड डे मील योजना की शुरुआत यह तमिलनाडु राज्य से 1995 में हुई थी, जो 8वीं पंचवर्षीय योजना में इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। और मिन कैंप मेरा संघर्ष किसकी आत्मकथा है, तो यह एडोल्फ हिटलर की आत्मकथा है। और मीनाक्षी जो मंदिर है यह मदुरै तमिलनाडु में स्थित है। और मुगल वंश की स्थापना 1526 ईस्वी में बाबर के द्वारा किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है कि मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था, तो यह अमरकोट के दुर्ग में हुआ था, ठीक है। और मुस्लिम लीग की स्थापना जो ढाका में हुआ था 1906 ईस्वी में, ठीक है, उसी के वहीं पर हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न है कि मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब किया था, तो यह 1940 ईस्वी में किया था। और मेगास्थनीज किसका दूत था, तो यह सेलुकस निकेटर का, ठीक है, सेलुकस का था। और मेघदूत किसकी रचना है, तो मेघदूत यह कालिदास की रचना है। अगला प्रश्न है कि मैकमोहन किन 2 देशों के बीच सीमा बनाती है, तो यह भारत और चीन के बीच, जिसका स्थापना 1914 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि और यह मैकमोहन रेखा भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य से होकर गुजरती है। और मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो यह विनोबा भावे थे, यह जो फिलीपींस सरकार के द्वारा दिया जाता है।
अगला प्रश्न है कि मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? तो 26 मील 385 गज या 42.195 या 196 के किलोमीटर के करीब होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल हरियाणा में कहाँ है? तो ये राय सोनीपत में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो मोनेजाइट बालू में खनिज जो पाया जाता है वह थोरियम पाया जाता है। और मोहिनीअट्टम जो नृत्य शैली है मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? तो केरल राज्य से संबंधित है। और मौसम संबंधित जो परिवर्तन वायुमंडल के किस परत में होता है? तो यह क्षोभ मंडल में होता है, ट्रोपोस्फीयर में, जिसका 8 से 18 किलोमीटर तक यह फैला हुआ है। अगला प्रश्न है कि मौसमी गुब्बारों में कौन सा गैस का प्रयोग किया जाता है? तो उसमें हीलियम गैस का प्रयोग करते हैं। और म्यांमार बर्मा की जो मुद्रा का नाम क्यात है और नई पैता वहाँ की राजधानी है। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यक्षगान कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था? तो यूरोपीय चित्रकारी का जो प्रवेश जो हुआ था यह अकबर के दरबार में हुआ था। ठीक है, और योगेश्वर दत्त और सुशील कुमार का संबंध जो है ना यह कुश्ती से है। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? अगला प्रश्न है तो यह क्रिकेट से है। अगला प्रश्न है कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो जो रतौंधी होता है वह विटामिन ए की कमी से होता है। और रबी फसलों की बुआई कब की जाती है? तो रबी फसल की जो बुआई होती है ना अक्टूबर नवंबर दिसंबर में की जाती है, जिसमें ठंडी के दिनों में की जाती है। रबी में गेहूँ फसल आता है। और अगला प्रश्न है कि राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवारा के जो मंदिर है किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। और राजस्थान में खेतरी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? तो पाकिस्तान का जन्मदाता जो माना है यह लॉर्ड मिंटो को माना है। ठीक है, और अगला प्रश्न है कि राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो राज्य विभाग की स्थापना यह सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में किया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि राज्यसभा को उच्च सदन के नाम से जानते हैं, यह एक अस्थायी सदन होता है, यह कभी भंग नहीं होता है। तो राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव होता है ना यह कार्यकाल यह 6 वर्षों का होता है। और राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होते हैं? तो यह उपराष्ट्रपति होते हैं जो अभी जगदीप धनखड़ हैं। और राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव 2 वर्षों के बाद होता है? तो 1/3 सदस्यों का चुनाव 2 वर्षों के बाद होता है। रामायण किसने लिखी है? तो महर्षि वाल्मीकि ने। राष्ट्रगान को गाने में कितना समय लगता है? तो 52 सेकंड लगता है। और अगर इसी को शॉर्ट में गाएं तो 20 सेकंड लगेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने समय के लिए लागू रहता है? तो अध्यादेश जो रहता है 6 महीने के लिए लागू होता है। और अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं और 213 के तहत राज्यपाल लागू करते हैं। राष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाते हैं वह सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं। और राष्ट्रपति के चुनाव में कौन वोट डालता है? तो राष्ट्रपति के चुनाव में संसद में लोकसभा और राज्यसभा आ जाएगा और राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य। और राष्ट्रपति अपना अगर इस्तीफा देंगे तो किसको सौंपेंगे? तो उपराष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? तो राज्यसभा से 12 सदस्यों को। ठीक है, और लोकसभा से 2 करते थे एंग्लो इंडियन को, जो इसको समाप्त कर दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो यह करनाल हरियाणा में है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए का मुख्यालय कहाँ है? तो यह पुणे के पास खड़गवासला में। और राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो यह प्रधानमंत्री होते हैं। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय जो संग्रहालय है यह कोलकाता में स्थित है। और राष्ट्रीय हार्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था? तो राष्ट्रीय हार्टिकल्चर जो है ना यह 10वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। और रिएक्टर पैमाना द्वारा क्या मापा जाता है? तो रिएक्टर पैमाने के द्वारा भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो यह मुंबई में है, जिसका स्थापना 1935 में हुआ था, 1 अप्रैल 1935 को। और रूस की मुद्रा का नाम क्या है? तो रूबल है। रेगुलेटरी एक्ट कब लागू हुआ था या कब पारित हुआ था? तो यह 1773 ईस्वी में लागू हुआ था। अगला प्रश्न है कि रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? तो रेड क्रॉस का स्थापना 1863 में हेनरी ड्यूनांट के द्वारा किया गया था, जिनको रेड क्रॉस को अभी तक यह डॉक्टरी सहायता के लिए है यह 1917, 1944 और 1963 में 3 बार शांति का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। और रेडियम की खोज किसने की थी? तो रेडियम की खोज पियरे और मैडम क्यूरी के द्वारा किया गया था।
चलिए अगला प्रश्न है कि रेडियो का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो रेडियो का आविष्कार इटली निवासी मार्कोनी के द्वारा रेडियो का आविष्कार किया गया था। और रेडियो जो तरंगे होते हैं वायुमंडल के किस सतह से परिवर्तित होते हैं? तो रेडियो तरंगे आयनमंडल से परिवर्तित होते हैं। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बेकुलर के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो रेबीज के टीके की खोज लुईस पास्चर के द्वारा किया गया था। ठीक है, और लुईस पास्चर ने दूध का जो पश्चीकरण होता है उसका भी खोज ये भी लुईस पास्चर के द्वारा ही किया गया था। ठीक है, और रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? तो यह शहतूत की पत्तियों पर पाले जाते हैं। और लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसके द्वारा किया गया था या किसने की थी? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा किया गया था। लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? तो लाल मिट्टी का लाल रंग जो लाल होता है उसमें क्योंकि लौह ऑक्साइड की उपस्थिति होती है। और आरबीसी लाल रक्त कणिका का जीवन काल होता है 20 से 120 दिन होता है। ठीक है, चलिए जिसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो बोन मैरो अस्थि मज्जा में होता है। अगला प्रश्न है कि लाहौर दिल्ली बस सेवा को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं सदा ए सरहद। सदा ए सरहद लाहौर दिल्ली बस सेवा कहलाती है। और लेंस की क्षमता का ऐसे ही मात्रक डायोप्टर होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की थी? तो लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1958 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की थी? तो इलाहाबाद में आयोजित दरबार लगा था उसी में। अगला प्रश्न है कि लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की थी? तो लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि सबसे पहले हैदराबाद के निजाम के शासकों ने किया था। और लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति जो कोरम होता है कितना होना चाहिए? तो 1/10 होना चाहिए। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोधी। और ठीक है, और लोधी वंश के बाद भारत में मुगल वंश आया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो यह 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में रहीमतुल्ला सयानी के अध्यक्षता में गाया गया था। चलिए अगला प्रश्न है कि वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो जो वन अनुसंधान संस्थान है यह देहरादून में है। वनस्पति घी के निर्माण में कौन गैस प्रयुक्त होता है? तो हाइड्रोजन होता है। उत्प्रेरक के रूप में निकेल का प्रयोग करते हैं। यह भी आपसे बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। अगला प्रश्न है कि 1815 में आत्मीय सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो यह राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। ठीक है, भारतीय पूर्ण जागरण का पिता कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि वर्ष 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो ये आगा खां और सलीमुल्लाह खां के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि 1907 में शुरू किया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे पहली बार दिया गया था? तो 1907 में रुडयार्ड किपलिंग को दिया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया गया था किसके द्वारा? तो यह चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1928 के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो 1928 के बारदोली आंदोलन का जो नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि वर्ष 1954 में भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो वर्ष 1954 में जो समझौता भारत और चीन समझौता के नाम से पंचशील समझौता को जानते हैं। ठीक है, और 1983 के विश्व कप विजेता भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? तो इनका नाम था कपिल देव। क्या था? कपिल देव। चलिए अगला प्रश्न है कि वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र है दक्षिणी सूडान का राजधानी कहाँ है? तो दक्षिणी सूडान की राजधानी जुबा है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन होते हैं? तो वसा में ए, ई और ADE होता है, अडेक हो जाता है। ठीक है, ADEK 4 विटामिन जो होते हैं वो वसा में घुलनशील होते हैं। ठीक है, ADEK। और जल में घुलनशील B और C होता है। वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम में घूमता है? तो शुक्र ग्रह है। ठीक है, शुक्र पूर्व से पश्चिम में घूमता है। शुक्र भी है और अरुण भी है, वेनस और यूरेनस। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल का कितना भाग 29 किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है? तो वायुमंडल का कितना भाग? तो 97% भाग न है 29 किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है। और वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी किरणों से बचाती है? तो यह ओजोन मंडल है। और अगला प्रश्न है कि वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्षोभ मंडल के नाम से जानते हैं। और वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा है 21%। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? तो 0.03% है। और वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? तो नाइट्रोजन का है 78.07%। और अगला प्रश्न देख लेते हैं
कि वायुमंडलीय दाब को किस यंत्र से मापते हैं, तो वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापते हैं। और वायुयान की खोज किसने किया था, तो ओलिवर और विलिवर राइट बंधु के द्वारा किया गया था। और वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है, तो उसमें हीलियम गैस भरते हैं। हीलियम का खोज लोकियर के द्वारा किया गया था। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था, तो यह पुर्तगाल का रहने वाला था, जो भारत आया था 1498 में, फिर आया 1502 में, फिर आया 1524-25 में, जो 25 में इसकी मृत्यु हो गई कोची में। और वाहनों की हेडलाइट किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो वाहनों की हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है, तो यह त्रिवेंद्रम में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है, तो यह मिलता है हम्पी कर्नाटक में। विजयनगर के संस्थापक कौन था, हरिहर और बुक्का, जो 1336 में इसका स्थापना किए थे। अगला प्रश्न है कि विजय स्तंभ कहाँ है, तो यह चित्तौड़गढ़ में है। राणा कुंभा के द्वारा 1448 में इसका निर्माण करवाया गया था। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा, तो बेरी रोग हो जाएगा। ठीक है, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी की कमी से कौन सा बीमारी, तो एस्कॉर्बिक हो जाता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग, तो रिकेट्स हो जाएगा। ठीक है, विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग, तो बांझपन हो जाता है। विटामिन की खोज किसने की थी, तो फंक ने किया था। विद्युत धारा की इकाई का क्या नाम है, तो विद्युत धारा की इकाई का नाम एम्पियर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि विलय की नीति किसने लागू की थी, राजहरप नीति, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू किया गया था। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है, तो यह कन्याकुमारी में स्थित है। और हरियाणा का जो विशाल हरियाणा पार्टी बनाई थी, यह राव बीरेंद्र सिंह ने बनाई थी। चलिए अगला प्रश्न है कि विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और विश्व का विशालतम स्तनधारी कौन सा है, तो यह ब्लू व्हेल मछली है। और विश्व का सबसे ऊंचा जो पठार है, यह पामीर या तिब्बत का पठार है। और विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो है ना, यह माउंट एवरेस्ट किस देश में है, तो यह नेपाल में स्थित है। 8848 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, और विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो वेटिकन सिटी है। क्षेत्रफल वाला भी सबसे छोटा है। और विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो यह ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, और विश्व का सबसे जो बड़ा डेल्टा सुंदरबन जो डेल्टा है, कौन सी नदियाँ बनाती है, तो यह गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ बनाती है, जो पश्चिम बंगाल में स्थित है। और विश्व का सबसे बड़ा जो द्वीप है कौन सा है, तो ग्रीनलैंड है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन है, तो यह अरब प्रायद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा फूल कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा जो फूल है वह रेफ्लेसिया है। और विश्व का सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वह एशिया महाद्वीप है। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर, तो यह प्रशांत महासागर है। विश्व का सबसे बड़ा सागर है, तो यह दक्षिणी चीन सागर, जिस पर चीन देश का अधिकार है। और विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, किन 2 शहरों को जोड़ती है, तो यह सेंट पीटर्सबर्ग और व्लादिवोस्तोक को जोड़ती है। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है, तो वेलेंटिना तेरेस्कोवा है। और विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री यह श्रीमती भंडारनायके, जो 1960 में बनी थी, श्रीलंका की प्रधानमंत्री। और विश्व की सबसे लंबी नदी, तो यह नील नदी है। ठीक है, जो मिस्र देश में बहती है। चलिए अगला प्रश्न है कि विश्व के सबसे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क का नाम क्या है, तो उसका नाम है इंटरनेट। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 5 जून को मनाया जाता है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो यह वाशिंगटन डीसी में है। डीसी का मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। और विश्व में अभ्रक माइका का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है, तो यह माइका का उत्पादन सबसे ज़्यादा भारत देश में होता है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश, तो यह मैक्सिको है। और विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो यह जापान की जुंको तेवई थी, जो 1975 में चढ़ी थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, तो सुपीरियर झील है। विश्व में सबसे छोटा पक्षी, तो हमिंग बर्ड है। विश्व में सबसे बड़ा जो डाक तंत्र कहाँ है, तो यह भारत में है। विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत में है। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश, तो यह भारत हो गया है। 1 नंबर भारत, दूसरा नंबर चीन हो गया है। और विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर, तो यह आपका टोक्यो है। ठीक है, जापान का शहर है। और अगला प्रश्न है कि विश्व में सर्वाधिक दूध उत्पादन किस देश में होता है, तो यह भारत में होता है। और विश्व में सर्वाधिक पानी की मात्रा किस नदी में है, तो अमेजन नदी में है। और विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक, तो भारतीय स्टेट बैंक है। अगला प्रश्न है कि विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया है, तो यह पांडा को लिया गया है। ठीक है,
अगला प्रश्न है कि विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 3 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1995 में हुआ था। इससे पहले इसका नाम क्या था? तो गैट था। ठीक है। बिल्डिंग में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी होती है? तो हाइड्रोजन और एसिटिलीन। तो यहाँ हाइड्रोजन नहीं होती, ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस का प्रयोग करते हैं। और शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया? तो शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में 22 मार्च 1957 ईस्वी को अपनाया गया, जिसका स्थापना कनिष्क के द्वारा 78 ईस्वी में किया गया था। ठीक है। और शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन होती है? तो यह थायराइड होती है। और शांति काल का सर्वोच्च जो सैन्य पुरस्कार है वो आपका अशोक चक्र है। और शांति काल न लगाया और सबसे सर्वोच्च पुरस्कार पाया तो परमवीर चक्र है। और शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। और शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में कौन सा स्मारक बनवाया? तो ताजमहल बनवाया था। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 5 सितंबर को मनाया जाता है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में। अगला प्रश्न है कि शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति किसकी देन है? तो शिक्षा की किंडरगार्टन जो पद्धति है यह फ्रोबेल की देन है। और शिवाजी के मंत्रिमंडल का क्या नाम था? तो शिवाजी के मंत्रिमंडल का नाम था अष्टप्रधान। ठीक है। और शून्य की खोज किसने की थी? तो आर्यभट्ट के द्वारा शून्य की खोज किया गया था। अगला प्रश्न है कि शेर शाह सूरी को कहाँ दफनाया गया है? तो शेर शाह सूरी को दफनाया गया है बिहार के सासाराम में। जो शेर शाह सूरी का जो आपका मकबरा है यह अष्टकोणीय है। और श्रमिक दिवस जो लेबर डे मनाया जाता है वह 1 मई को मनाया जाता है। और श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति जो होती है 20 से 20,000 हर्ट्ज को श्रव्य परिसर में रखा गया है, जो आदमी इसको सुन सकता है। और पराश्रव हो जाएगा 20,000 से ऊपर और अवश्रव हो जाएगा 20 से नीचे। और श्रीनगर की स्थापना किसने के द्वारा किया गया था? तो श्रीनगर की स्थापना अशोक के द्वारा किया गया था। और श्रीलंका का पुराना नाम क्या था? तो श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन था। अगला प्रश्न है कि संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? तो संगमरमर जो है यह चूना पत्थर का परिवर्तित रूप है। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे? तो ये थे अटल बिहारी वाजपेयी। और संयुक्त राष्ट्र का 193वां जो सदस्य देश बना है वह दक्षिणी सूडान बना है, जो 2011 में बना था। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में स्थित है। और इसका स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो ये थे त्रिगवेली, जो नॉर्वे के थे। और संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? तो 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य देश हैं? तो 15 हैं। और जिसमें अस्थायी 5 देश हैं और अस्थायी 10 देश हैं। चलिए 8वीं अनुसूची में, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दिया गया है? तो 22 भाषाओं को दिया गया है। और संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करते हैं? तो अनुच्छेद 356 में। और संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया था? तो यह किया गया था अनुच्छेद 243 के तहत। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो अस्थायी अध्यक्ष जो चुना गया था यह सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। और अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। और संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी यह 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। और संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये भीमराव अंबेडकर थे। और प्रारूप समिति को ड्राफ्टिंग कमेटी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि संसद का जो उच्च सदन होता है वह राज्यसभा होता है। संसद का संयुक्त अधिवेशन जो अनुच्छेद 108 के तहत होता है, इसको बुलाने का अधिकार है राष्ट्रपति को। अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। और संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? तो 6 महीना की हो सकती है। और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो ये लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। सती प्रथा को गैर कानूनी किसने घोषित कर दिया? तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिंक कर दिया। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा? तो रहा था राजा राम मोहन राय का। और सफ़ेद रक्त WBC का कार्य क्या है? तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना। सफ़ेद हाथियों का देश कौन सा देश कहलाता है? तो सफ़ेद हाथियों का देश थाईलैंड को कहते हैं। और सबसे कठोरतम जो पदार्थ है वह हीरा है। सबसे चमकीला ग्रह कौन है? तो शुक्र है। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेपीज है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है।
सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो शुतुरमुर्ग है। और सबसे जो बड़ी हड्डी होती है वह फीमर जांघ की हड्डी होती है। सबसे छोटी जो हड्डी होती है वह कान की हड्डी होती है। अगला प्रश्न है कि सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग अब NH44 हो गया है, याद रखना है NH44 हो गया है। कौन सा हो गया है? NH44। ठीक है। अगला प्रश्न है कि समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है? तो फ्रांस क्रांति की देन है। अगला प्रश्न है कि समुद्री राज्य में लवण की औसत मात्रा कितनी होती है? तो समुद्री जल में लवण की जो औसत मात्रा होती है वह 3.5% के करीब होती है। अगला प्रश्न है कि सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था? तो यह ग्रहण कर लिया कलिंग युद्ध के बाद। ठीक है। और सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो जो सरदार सरोवर परियोजना है यह नर्मदा नदी पर बनाई गई है। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो सर्वग्राही AB है। सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी है? तो जो सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस है यह CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं कब तक अपने पद पर रहते हैं? तो 65 वर्ष या 6 वर्ष में, जो भी पहले हो जाए। और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति 65 वर्ष रखा गया है। और सवाना घास का जो मैदान है किस महादेश में है? तो जो सवाना घास का जो मैदान है यह अफ्रीका महादेश में है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि सशस्त्र झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो सशस्त्र झंडा दिवस यह 7 दिसंबर को मनाया जाता है। सांची का स्तूप कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है, जिसका निर्माण अशोक के द्वारा कराया गया था। चलिए अगला प्रश्न है कि सॉन्डर्स की हत्या किसके द्वारा की गई थी? तो सॉन्डर्स की हत्या भगत सिंह के द्वारा किया गया था। और साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज में किस नेता की मृत्यु हो गई? तो हो गई थी लाला लाजपत राय की। ठीक है। अगला प्रश्न है कि 7 पहाड़ियों का नगर किस देश को कहते हैं? तो यह इटली का देश है, लेकिन रोम शहर को कहते हैं नगर है। ठीक है। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो NaCl सोडियम क्लोराइड। और सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति होती है 332 मीटर पर सेकेंड। आपको कहीं कहीं 330 मीटर भी पर सेकेंड मिलेगा, तो आप उतना मारिएगा। सांभर झील जिससे नमक बनता है किस राज्य में है? तो यह राजस्थान में है। सलारगंज म्यूजियम कहाँ स्थित है? तो यह हैदराबाद में स्थित है। और सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा स्नानाघर कहाँ मिला है? तो यह मोहनजोदड़ो में मिला है। स्नानाघर भी मिला है और अनाघर भी मिला है, अनागार। और सिकंदर का सेनापति का क्या नाम था? तो सेल्यूकस निकेटर था। ठीक है। और सिकंदर किसका शिष्य था? तो अरस्तु का शिष्य था। और सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो 326 ईसा पूर्व में किया था। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि सिख इतिहास में लंगर व्यवस्था किसने शुरू की थी? तो यह गुरु अंगद के द्वारा शुरू किया गया था, जो सिखों के दूसरे गुरु थे, जिनके बचपन का नाम लाहना था। और सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक ने की थी। तो गुरु अंगद ने गुरु नानक का आत्मकथा भी लिखा है, तो जीवनी भी लिखा है। आत्मकथा तो अपने आप लिखा जाता है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि सिख धर्म के किस गुरु की जहांगीर ने हत्या कर दी थी? तो गुरु अर्जुन देव, जो सिखों के 5वें गुरु थे, खुसरो की सहायता करने के कारण। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो बैसाखी है। ठीक है। और सिनेबर किस धातु का अयस्क है? तो यह पारा मरकरी का। और सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह कौन था? तो लोथल था। लोथल और सुतकोदा। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो ये विशेषता थी कि पक्की ईंट से बनी इमारत। और CPU का पूरा नाम क्या है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। अगला प्रश्न है कि सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? तो सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध चिपको आंदोलन से है। चलिए अगला प्रश्न है कि सूचना की उस सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं जिसे कंप्यूटर समझ और प्रोसेस कर सकता है? तो उसको बिट बोलते हैं। और सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में 1.3 सेकंड का समय लेता है। और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 500 सेकंड का लगता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि सूर्य की सतह का तापमान होता है तो 6000 डिग्री सेल्सियस या 6000, आपको कभी कभी आपको केल्विन में भी देगा, तो दोनों मार दीजिएगा। ठीक है। और सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो सूर्य के प्रकाश से विटामिन D प्राप्त होता है। और सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है? तो हाइड्रोजन है। और सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? तो ऊष्मा के विधि द्वारा होता है, विकिरण विधि के द्वारा। और सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था उसका नाम था मेगास्थनीज। ठीक है। हिंदी का पुस्तक लिखा है। और सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली जो गैस होती है वह CO2 होती है। ठीक है। और सौरमंडल की जो एज है वह 4.6 अरब वर्ष बताया गया है। अगला प्रश्न है कि सौरमंडल में ग्रहों की संख्या 8 है। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है लोहा और क्रोमियम का। ठीक है। स्टेनलेस स्टील में और क्या मिलाते हैं? तो आयरन, क्रोमियम और निकेल मिलाते हैं।
कभी कभी आपको कार्बन भी मिलेगा, तो उसमें कार्बन भी मिलाते हैं। अगला प्रश्न है कि स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और प्रवर्तक सतह के बीच में 17 मीटर दूरी होना चाहिए। ठीक है। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता के बाद देशी रियासतों के एकीकरण का जिम्मेदार कौन था, या जिम्मेदारी कौन लिए थे, या उत्तरदायी कौन थे उसके लिए, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। और स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो 2 बार बने। और स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग महर्षि दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। और स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है, तो यह अमृतसर में है। और स्वांग किस राज्य की लोक नृत्य है, तो जो स्वांग है यह हरियाणा राज्य की लोक नृत्य है। और दयानंद सरस्वती का जो मूल नाम था वह मूल शंकर था। ठीक है। और स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया था, तो यह 1893 ईस्वी में किए थे। ठीक है। अगला प्रश्न है कि स्वेज नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, भूमध्य सागर और लाल सागर को। और श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन को माना जाता है, जिसका संबंध किससे है, दूध से है। और 1970 के दशक में हुआ था। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है, तो नाइट्रस ऑक्साइड N2O। ठीक है। और हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है, तो यह है कांस्य युग से। ठीक है। हमारा जो राष्ट्रीय पंचांग है वह शक संवत पर आधारित है। हमारी जो आकाशगंगा है उसका नाम क्या है, दुग्ध मेखला या मिल्की वे। हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा जो ग्रह है वह बृहस्पति है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है, तो मुर्रा है। ठीक है। हमारे पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो उसको प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। हवा महल कहाँ स्थित है, तो यह जयपुर में है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि हवाई जहाज में जो ब्लैक बॉक्स होता है उसका रंग कैसा होता है, तो यह नारंगी रंग का होता है। और हवाई जहाज वायुमंडल के किस परत में उड़ाई जाती है, तो यह समताप मंडल में उड़ाई जाती है। और हाल ही में किस राज्य से अलग होकर तेलंगाना राज्य बनाया गया है, तो आंध्र प्रदेश से 2 जून 2014 को। अगला प्रश्न है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। और हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन था, तो उसका नाम था उदंड मार्तंड। और हिंदी भाषा की कौन सी लिपि है, तो देवनागरी। चलिए अगला प्रश्न है कि हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है, खून की कमी हो जाती है। अगला प्रश्न है कि हीराकुंड बांध जो है किस नदी पर बनाया गया है, तो महानदी पर बनाया गया है। और हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए कौन सा जो खनिज होता है वह आवश्यक होता है, तो वह पोटेशियम होता है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किसके अयस्क हैं, तो यह लोहा का अयस्क है, Fe का। और हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो जो हैदराबाद है यह मूसी नदी के किनारे स्थित बसा हुआ है। और हैदराबाद में 4 मीनार का निर्माण किसने करवाया था, तो यह कुली कुतुब शाह ने करवाया था। अगला प्रश्न है कि होपमैन कप का संबंध किस खेल से है, तो होपमैन कप का संबंध टेनिस से है। होम्योपैथी के संस्थापक किसको मानते हैं, तो यह हैनीमैन को मानते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम पुस्तक के लेखक कौन है, तो कालिदास है। और अष्टाध्यायी पुस्तक किसने लिखी थी, तो पाणिनि ने लिखी थी, पाणिनि। और अगला प्रश्न है कि आईने अकबरी पुस्तक के लेखक अबुल फजल। और आज़ाद हिंद फौज का स्थापना कहाँ किया गया था, तो सिंगापुर में रास बिहारी बोस के द्वारा। अगला प्रश्न है कि आराम हराम है किसने नारा दिया था, तो आराम हराम है यह जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिए थे, तो भगत सिंह ने दिया था। अगला प्रश्न है कि उड़न परी किसे पुकारा जाता है, तो उड़न परी के नाम से PT उषा को जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि ऋतु सहार, कुमार संभवम, रघुवंशम किसकी रचना है, तो एक कालिदास की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है कि ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के सूत्रधार कौन थे, तो ये थे डॉक्टर वर्गीज कुरियन। अगला प्रश्न है कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन है, तो यह है चार्ल्स डार्विन। अगला प्रश्न है कि ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो यह उड़ीसा का है। और करो या मरो का नारा किसने दिए थे, तो महात्मा गांधी ने दिए थे। अगला प्रश्न है कि कुक्का आंदोलन किसने चलाया था, तो राम सिंह कुक्का पंजाब में हुआ था। और कुकी जनजाति मणिपुर में निवास करती है। और केसर का सर्वाधिक उत्पादन होता है जम्मू कश्मीर में। केसरी और मराठा अखबारों का संपादन किसने किया था, तो यह बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है कि खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ स्थित है, तो यह खुदा बख्श पुस्तकालय जो है यह पटना में स्थित है। कहाँ है, पटना में स्थित है। अगला प्रश्न है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में आपको मिलता है, तो यह ऋग्वेद में मिलता है। और अगला प्रश्न है कि गीत गोविंद किसने लिखी थी, तो गीत गोविंद जयदेव के द्वारा लिखा गया था। और गीता रहस्य पुस्तक बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि गैम्बिट शब्द का संबंध किस खेल से है, तो यह शतरंज से है। और गोदान किसकी रचना है, तो मुंशी प्रेमचंद्र की। अगला प्रश्न है कि गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है,
तो मीथेन गैस पाया जाता है। और चाइना मैन शब्द का संबंध क्रिकेट से है। ठीक है, जन गण मन को संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब घोषित कर दिया? तो कर दिया था 24 जनवरी 1950 को। और अगला प्रश्न है कि जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है कि जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था। और जय हिंद का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न है कि डबल फॉल्ट कि शब्द जो है किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो यह टेनिस खेल में प्रयुक्त होता है। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक जवाहरलाल नेहरू। और रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया मेघनाथ देसाई के द्वारा लिखा गया है। तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न है कि तुलबुल परियोजना यह झेलम नदी पर है। और त्रिपिटक किस धर्म के ग्रंथ में है और किस भाषा में लिखा गया है? तो त्रिपिटक है बौद्ध धर्म ग्रंथ का है और पाली भाषा में लिखा गया है। और दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। दीन इलाही धर्म की स्थापना किस मुगल शासक ने किया? तो अकबर ने किया था। ठीक है, और दुनिया के मजदूर एक हो जाओ का नारा कार्ल मार्क्स ने दिए थे। और द्रव्य सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? तो यह पास्कल के नियम से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो यह हॉकी में प्रयुक्त होता है। पेनाल्टी किक शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो यह फुटबॉल में होता है। और पौधों में भी जीवन होता है, यह किस भारतीय वैज्ञानिकों ने बताया था? तो जगदीश चंद्र बसु ने। अगला प्रश्न है कि फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि बर्डी, ईगल, बोगी, पार, टी, होल इन वन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो गोल्फ से है, क्योंकि टी आप पकड़ लीजिएगा, टी फेमस बहुत बार पूछता है। अगला प्रश्न है कि बुल्ली शब्द का संबंध किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो यह हॉकी में होता है। और अगला प्रश्न है कि ब्रह्म समाज का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो यह राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी है। और मारो फिरंगी को का नारा किसने दिए थे? तो यह मंगल पांडे के द्वारा दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न है कि मोनालिसा किसकी विश्वविख्यात पेंटिंग है? तो जो मोनालिसा है यह लियोनार्डो दा विंची की विश्वविख्यात पेंटिंग है। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो यह स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। और रामचरितमानस किसने लिखी है? तो यह तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है। रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह प्लूटो है। और रिवर्स फ्लिक का संबंध किस खेल से है? तो रिवर्स फ्लिक यह हॉकी खेल से संबंधित है। और लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह मणिपुर राज्य का लोक नृत्य है। और अगला प्रश्न है कि लाल त्रिकोण किसका प्रतीक चिन्ह है? तो यह परिवार नियोजन कार्यक्रम का है। ठीक है, और लेडी विद द लैम्प के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो लेडी विद द लैम्प के नाम से फ्लोरेंस नाइटिंगेल को जाना जाता है। और लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो यह दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। और शहीद आजम के नाम से भगत सिंह को जाना जाता है। और शिक्षा दिवस जो मनाया जाता है वो 11 नवंबर को अब्दुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन पर मनाया जाता है। और अगला प्रश्न है कि शुष्क सेल में क्या होता है? तो शुष्क सेल में अमोनियम क्लोराइड होता है। अगला प्रश्न है कि सोजे वतन पुस्तक के लेखक कौन है? तो सोजे वतन पुस्तक के लेखक मुंशी प्रेमचंद्र है। चलिए अगला प्रश्न है कि समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो यह होता है आसवन विधि के द्वारा। ठीक है, और सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था या किसने खोजा था? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने खोजा था। और स्लिप पॉइंट जो एक शब्द है यह क्रिकेट खेल से संबंधित है। और सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो जापान है। अगला प्रश्न है कि स्काउट एंड गाइड्स की संस्था की स्थापना किसने की थी? तो रॉबर्ट बाडेन पावेल के द्वारा किया गया था। और अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा, यह नारा लोकमान्य तिलक के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है कि स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलती है? तो स्वाइन फ्लू है या H5N1 से फैलती है। और बर्ड फ्लू H5N1 से। अगला प्रश्न है कि हाइड्रोजन जो बम है आधारित है किस सिद्धांत पर? यह नाभिकीय संलयन पर है। अगला प्रश्न है कि हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? तो हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम के द्वारा किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है कि एड्स का पूर्ण रूप क्या होता है? तो एड्स का जो पूर्ण रूप होता है वह एक्वायर्ड इम्यूनोडिफेंसी सिंड्रोम होता है। और एटीएम का पूरा फुल फॉर्म या पूरा नाम जो होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। और HTTP का पूर्ण रूप होता है वह हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। लैन का जो पूर्ण रूप होता है वह लोकल एरिया नेटवर्क होता है। और LPG का पूर्ण रूप होता है
और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। और बोरलॉग पुरस्कार किस वैज्ञानिक के क्षेत्र में दिया जाता है? तो जो बोरलॉग पुरस्कार है यह कृषि विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। और अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक पुष्पोत्पादन करने वाला कौन सा राष्ट्र है? तो सबसे ज़्यादा पुष्प जो होता है वह नीदरलैंड होलैंड में होता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, आज इतना ही प्रश्न खत्म होता है। फिर अगले वीडियो में अब ऐसे वीडियो आएगा कि 500 बायोलॉजी का क्वेश्चन आएगा, 500 फिजिक्स का आएगा, क्योंकि बिहार पुलिस के लिए अब समय बहुत कम है, मात्र अब 1 महीना बच गया है। तो दोस्तों आप लोग तैयारी बहुत अच्छा से कीजिए और जितना हो सके जहां मिले 500, टॉप 500, टॉप 1000, टॉप 200 क्वेश्चन वैसा मिले आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पर, आप उसको देख जाइए। ठीक है, आपको बस देखना है, उसको 2 बार देखिए, एक बार देखिए या नहीं उसमें समझ में आ रहा है कुछ क्वेश्चन तो आप उसको लिख लीजिए, लेकिन देखिए दोस्तों आप लोग अब की बार कैसे भी वर्दी लीजिए। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों।